कांग्रेस छोड़कर भाजपाई हो जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के निशाने पर हैं और इन सबके बीच पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने सिंधिया पर बड़ा हमला किया है। गोविंद सिंह ने कहा, सिंधिया की तानाशाही के कारण कांग्रेस के हमारे मित्र सीधे हमसे संवाद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब सिंधिया और उनके परिवार का आतंक खत्म हो चुका है। अब पार्टी के सभी लोग भाईचारे के साथ बिना किसी डर के आपस में मिल रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान गोविंद सिंह कहते हैं, प्रदेश की जनता भाजपा के काम धाम जानती है। भाजपा का प्रजातंत्र में विश्वास नहीं। हमारे विधायकों की खरीद करके यहाँ पर प्रजातंत्र का अपमान करके विधायकों को तोड़ा गया। जनता इसका जवाब उपचुनाव में देगी। हमारे विधायकों ने पार्टी का अपमान किया, धोखा दिया, घर मुसीबत में डालकर चले गए। जनता में उन सबके प्रति आक्रोश है और अब उपचुनाव में भाजपा के नेताओं को हराकर प्रदेश की जनता कमलनाथ का साथ देगी और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार बनेगी। डॉक्टर गोविंद सिंह कहते हैं, मैं कांग्रेस के किसी जिम्मेदार पद पर नहीं हूँ। कांग्रेस में हमारे बहुत मित्र हैं। सिंधिया की तानाशाही व डर की वजह से वो मुझसे मिल नहीं पाते थे। अब सिंधिया पार्टी को धोखा देकर चले गए। सिंधिया उनके परिवार का आतंक खत्म हो चुका है। कांग्रेस उनसे दूर हो चुकी है। सभी कांग्रेसी आपस में भाईचारे के साथ रह रहे हैं। उपचुनाव में भाजपा को धराशायी करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। बता दें आपको, गोविंद सिंह वही हैं जिन्हें हाल ही में सिंधिया समर्थक इमरती देवी ने खुली चुनौती दी थी उपचुनाव में हराने की। इमरती देवी की चुनौती पर गोविंद सिंह कहते हैं, सिंधिया जी को भी घमंड था, प्रत्याशी को प्यादा कहा था, दावा किया था 8 लाख से जीतेंगे, 1.25 लाख से हार गए। रामायण की चौपाई सुनाते हुए गोविंद सिंह ने कहा, प्रभु जिसको दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बिल्कुल फिट बैठती है। सिंधिया पर तंज कसते हुए गोविंद सिंह ने इस तरह से जुबानी हमला बोला। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।